पहले माइक अकेला खेलता है पर जल्दी उसका दोस्त भी टेबल को ज्वाइन कर लेता है और जब वो गेम में अपनी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा होता है तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है। वो समझ जाते हैं कि माइक भी इसी का साथी है। इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, साथ ही इनके सारे पैसे छीन लिए जाते हैं। माइक जानता है कि उसे जल्द से जल्द $15,000 लौटाने होंगे, नहीं तो खतरनाक लोग उसके दोस्त को मार देंगे। इसीलिए उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे 5 दिन की मोहलत दी थी और अब वो और भी मोहलत चाहता है, पर वो आदमी साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद माइक अपने कसिनो वाले दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मुझे $15,000 की जरूरत है, और वो कहता है कि मेरे पास $15,000 नहीं है, मात्र $2,000 है। यहाँ भी उसके हाथ निराशा लगती है और अब वो अपने उसी प्रोफेसर के पास जाता है जिसे माइक ने पोकर की बाजी जितवाई थी। दरअसल वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को उन लोगों से बचाना चाहता है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब प्रोफेसर कहते हैं कि मेरे पास मात्र $10,000 है, ये पैसे तुम रख सकते हो। माइक को $10,000 मिल चुके हैं पर अब भी उसे $5,000 की और जरूरत है, और ये 5,000 वो पोकर खेल कर ही जीत सकता है। इसीलिए एक बार फिर से वो उसी कसिनो में जाता है जो कि केजीबी का खुद का कसिनो है, जहां पर वो कहानी की शुरुआत में $30,000 हार गया था। वो $10,000 के चिप्स लेता है। केजीबी कहता है कि तुमने अपने दोस्त की गारंटी ली है, तुम्हें आज मुझे मेरे सारे पैसे लौटाने होंगे। माइक कहता है कि आज रात को मैं तुम्हारा पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा, और अभी दोनों एक ही टेबल पर खेलना शुरू करते हैं। दरअसल केजीबी खुद भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है। वो माइक के एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश करता है पर माइक अपने एक्सप्रेशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है। केजीबी उसके एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ पाता और वो $5,000 की बाजी हार जाता है। अब उसके पास $15,000 है जिससे वो केजीबी के सारे पैसे वापस लौटा सकता है, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो केजीबी उसका मजाक उड़ाता है जिससे माइक को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए एक बार फिर से वो टेबल पर बैठ जाता है। ये दोनों पोकर खेलना शुरू करते हैं पर अब माइक अपने तेज दिमाग से पोकर की स्किल से एक एक करके केजीबी को गेम हराना शुरू कर देता है, और देखते देखते केजीबी उससे $60,000 हार जाता है। ये केजीबी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बाद वो केजीबी के $15,000 वापस लौटाकर अपने प्रोफेसर के पास जाता है। उनके $10,000 भी वो लौटा देता है। अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय कहने के लिए लॉ कॉलेज जाता है। दरअसल उसने कॉलेज छोड़ दिया है और अब अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय कहकर वो लास वेगास के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहां जाकर वो वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर को जीतना चाहता है जो कि शुरू से उसका सपना था। इसी के साथ ही फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।